चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जम्मू में थे और जब उनसे सवाल किया गया रिजर्वेशन के ऊपर, उन्होंने साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती के ऊपर टिप्पणी की है और कहा कि अपने वोट बैंक के लिए जब उनको वोट चाहिए थे तब उन्होंने अपने पार्टी के सदस्यों को कह दिया था कि रिजर्वेशन के ऊपर बात ही नहीं करनी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पीडीपी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन हैं रजत रंधावा। रजत, सीएम ने आज जैसे कहा कि अपनी सियासत बचाने के लिए, वोट लेने के लिए रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं उठाया गया, जबकि जब उठाया जा सकता था। लेकिन अब जब हमारी सरकार काम कर रही है, एक कमेटी कंस्टिट्यूट हो रही है और जल्द वो रिपोर्ट देने वाली है, तो ऐसे में बार बार सरकार को रिजर्वेशन के ऊपर घेरना कहीं ना कहीं बताता है कि पीडीपी ने अपने समय कुछ नहीं किया और अब हम पे वो सवाल किस तरह से कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। इसमें दो बातें हैं। इसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने आज जम्मू में जैसे अपने एक राब्ता ऑफिस की इनॉग्रेशन के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें कहा गया कि पीडीपी की जो सदर हैं महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने कुछ पास्ट में कहा था कि रिजर्वेशन पे हम बात नहीं करेंगे और उन्होंने कुछ ट्विटर हैंडल्स का भी उसमें जिक्र किया। तो मैं आपके माध्यम से आपकी जनता को और जम्मू कश्मीर की सारी जनता को, इवन कि उमर अब्दुल्ला साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आज से 6 महीने पहले जब जनरल के ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स का जब एक प्रोटेस्ट कश्मीर में उनके रेजिडेंस के बाहर हुआ, इवन कि उनके रेजिडेंस के बाहर नहीं, जो उनका राब्ता ऑफिस जो जम्मू में आज 8 महीने के बाद ब्रांच खोली, इसकी जब पहली ब्रांच श्रीनगर में गुप्कार रोड पे खोली गई, उस राब्ता ऑफिस के बाद जब ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया, तो उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर 6 महीने का टाइम लेके एक सब कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी है जो उस पर देखेगी इसमें कहाँ कुछ गुंजाइश हो सकती है या किस तरह जो रिजर्वेशन का जो इशू है, रिजर्वेशन की जो डिमांड है, जो बच्चों की जो डिमांड है, उसको लेके हम इसको कैसे एक मतलब इंसाफ जो है बच्चों को दे सकते हैं। तो तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा का उसका जो वाक़या, जो उसका समय है, वो आज हो चुका है। बजाय इसके कि आपकी वो जो कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट आपको पब्लिक करनी थी, कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट में जो आपका फ़ैसला होना था, आप वो लोगों को, बच्चों को बताने के बजाय आप इसको बाइफ्रिकेट कर रहे हो, आप इसको डाइवर्ट कर रहे हो कि महबूबा जी ने ऐसा कहा था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार की, जो उमर अब्दुल्ला की जो एक अनसीरियस गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में यूटी में चल रही है, और उमर अब्दुल्ला जो अनसीरियस गवर्नमेंट के एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे से अपना जो लोगों का ध्यान है वो डाइवर्ट करते नज़र आए। इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन पर महबूबा जी ने ऐसा कहा, वैसा कहा। तो मुझे लगता है इतिहास गवाह इस चीज़ का, जब 2018 के एंडिंग में जब सरकार के अखीरले दिन चल रहे थे, तो 2014 की जो सरकार थी बीजेपी पीडीपी की लाइन्स पे, उसमें SRO 49 एक बन के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से एक ऑर्डर निकला था SRO 49, जिसके तहत मुझे लगता है कि आप इसमें, मैं आपको उसका एविडेंस आपको दे दूंगा, आप इसमें चलाएं और उसमें लिखें कि कितने % कैटेगरी जो है वो जनरल कैटेगरी, कितने % रिजर्वेशन है वो जनरल कैटेगरी को दी गई थी। ये तो उमर अब्दुल्ला की कहनी और कथनी में बड़ा अंतर है। वो कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है, जो बजाय कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अब 6 महीने से ज़्यादा का वाक़या जो है उनकी सब कैबिनेट सब कमेटी का हो चुका है, वो कोई ना कोई किसी न किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर या प्रेस रिलीज़ के थ्रू या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू लोगों, बच्चों को इंसाफ देंगे। वो इंसाफ कहीं वो ना दे पाने में वो असफल रहे हैं, और इसी असफलता का वो मतलब कि लोग उस पर सीरियस ना लें, इसलिए वो डाइवर्जन कहीं ना कहीं घुमा रहे हैं। ये इशू जो है ये बहुत इस समय बड़ा बन सकता है, और कहीं ना कहीं क्योंकि हमने देखा हाल ही में नायब तहसीलदार की जो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आई है, उसमें लैंग्वेज का एक इशू आ गया कि उर्दू उसमें कंपलसरी कर दी गई। तो ये सब मुद्दे रिक्रूटमेंट के ज़्यादा सरकार के लिए अड़चन ना बने, इसीलिए इस तरह की पॉलिटिक्स इसमें जो है इंक्लूड की जा रही है, और ख़ास तौर पे चाहे वो सजाद लोन का जिक्र करना हो, जब महबूबा मुफ्ती का करना हो, इसी कारण किया जा रहा है। अगर वो चाहते तो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आ भी सकती है, जैसे आप कह रहे हैं कि 6 महीने पूरे हो गए। देखिए, मैं आपको बताता चलो, 5 अगस्त 2019 दफ़ा 370 की मंजूरी के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बने वो किसी से छिपे नहीं। यहाँ के सभी सीनियर पार्टीज़ के सभी सीनियर लीडरशिप को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जो नेता थे या फिर सोशल एक्टिविस्ट थे या वर्कर्स थे, खासकर मैं कहूँगा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर हो या कोई भी जमात हो, उनके वर्कर्स को हाउस अरेस्ट किया गया। कईयों को तो PSA लगा के, UAPA लगा के देश की अलग अलग जेलों में जो आज भी बेचारे बंद हैं, जिनका कोई केस नहीं चल रहा, जिनका कोई ट्रायल नहीं हो रहा, जिनका सरकार की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनको क्यों रखा गया। उसके बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के बने, तो मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बच्चे की ये डिमांड थी कि यहाँ पे एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए।
सरकार के इंटरव्यून के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यून के बाद यहाँ पे असेंबली के चुनाव करवाए गए और जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक हैवी मैंडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। इतिहास में इतना बड़ा मैंडेट आज तक किसी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ये नहीं मिला। 50 से ज़्यादा उनके खुद के विधायक थे, इंडिपेंडेंट्स की सपोर्ट थी, कुछ कश्मीर में जो इंडिपेंडेंट्स थी उनकी सपोर्ट थी, जम्मू से इनकी इंडिपेंडेंट सपोर्ट थी और एक अच्छी सरकार उनकी बन के है जिसमें 4 के करीब इनके कैबिनेट मंत्री बने। अब 4 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी, चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी, इतना हैवी मैंडेट होने के बावजूद भी अगर आप कहोगे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, अगर आप कहोगे कि हमें कुछ दिया नहीं जा रहा, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो मुझे लगता है ये एक बेबस गवर्नमेंट है, ये पावरलेस गवर्नमेंट है जो उमर अब्दुल्ला साहब सीएम चला रहे हैं। आपको लगता है कि जो अभी हाल ही में एलजी का भी एक बयान आया है कि उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ पुलिस है, मेरे पास और कुछ नहीं है, बाकी सरकार के पास ही है। तो पहले जो एकदम से ब्लेम गेम होती थी कि हमारे पास ऐसा नहीं है, हमने बिजनेस रूल्स अभी नहीं तय हुए हैं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एलजी के बयान से भी उन्होंने अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया कि मैं सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देख रहा हूँ, बाकी सब कुछ सरकार के पलड़े में है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उमर सरकार पे उससे भी उस बयान के बाद भी ज़्यादा कुछ आप कह सकते हैं कि जिम्मेवारी और बर्डन जो है एकदम से आ गया। देखिए, उमर साहब की कहनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपको मालूम था इलेक्शन से पहले, आप मीडिया हाउसेस ने देखा, जनता ने देखा, उन्होंने एक भाषण में एक तकरीर करते हुए काफ़ी जगह कहा, एक जगह नहीं कहा, काफ़ी जगह कहा कि मुझे अपनी पीएन की ट्रांसफ़र के लिए यूटी के एलजी के पास नहीं जाना है, ना मेरी कॉन्शियस अलो करेगी, ना मैं उसके दरवाजे पे जाऊंगा पीएन की ट्रांसफ़र के लिए। वो भी बात हुई। फिर इन्होंने कहा कि मैं यूनियन टेरिटरी के अंदर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों सीटों से वो जीत के आए। फिर जब चुनाव की बारी आई तो उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी टोपी उतार के लोगों से वोट मांगे कि इस टोपी के खातिर मुझे वोट दे, ताकि मैं जम्मू कश्मीर के हालातों को है, जितनी मेरी कैपेसिटी होगी, जितनी मेरी कैपेबिलिटी होगी वज़ीर आला होने के नाते, मैं उसको फुलफ़िल करूँगा। तो आज वो उमर साहब का वो रवैया कहाँ गया जो यूटी में इलेक्शन लड़ने से पहले, जब आपको पता था और आपने ऑन रिकॉर्ड हर जगह कहा कि मुझे यूटी का सीएम नहीं बनना, मुझे यूटी की पीएन की ट्रांसफ़र के लिए एलजी के पास नहीं जाना, मुझे लोगों की खिदमत भी इस यूटी में करनी है। तो आपको पता था कि हमें यूटी में चुनाव लड़ना है और आप यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, जो आपकी यूटी की पावर्स हैं, जो आपकी यूटी के पैरोगेटिव में आती हैं, आपके पास जो डिपार्टमेंट्स आपके पैरोगेटिव में आते हैं, कम से कम उस पर तो आप बात करें। आप उस पर नहीं बात करते। आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहते हैं कि हमारे पास बिज़नेस रूल्स नहीं है। आप ये कहते हैं कि एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे। अगर एलजी साहब आपको काम करने नहीं दिए जा रहे तो आप बगावत करें ना, बोले ना। आप क्यों एक बिगी बिल्ली की तरह एक घर के किसी कोने में जाके बैठ के अपने ट्विटर पे या एक्स हैंडल पे या इंस्टाग्राम पे आप लिख के बोल देते हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं, हम पावरलेस हैं, हम कुछ हैं। ये एक ड्रामेबाजी चल रही है। उमर अब्दुल्ला साहब को जो हैवी मैंडेट लोगों ने दिया है, वो कहीं ना कहीं उस मैंडेट को किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे लोगों के एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने में फेल हो चुके हैं। इसलिए ये बयानबाजी, ये ड्रामेबाजी उमर साहब सुबह शाम दोपहर रोज़ कर रहे हैं। तो आप ये सुन रहे थे एडिशनल स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के रजत रंधावा। साफ तौर पर यही कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी लोगों को और उन उम्मीदों में वो खरा नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वो कई सारे मसलों पे खुलकर राजनीति करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज भी उन्होंने जब रिजर्वेशन को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने महबूबा मुफ्ती के ऊपर जो है वो उन्होंने कई सारे सवाल दागे कि जब उनको वोट लेने थे या फिर जब वो जनता के बीच में जा रही थी, तब उन्होंने रिजर्वेशन को लेकर अपने लोगों से बात करने के लिए मना कर दिया था कि खुल के बात ना करें, लेकिन हमसे कैसे पूछ रहे हैं। तो साफ तौर पर सियासत इस समय रिजर्वेशन को भी लेके हो रही है। वहीं पीडीपी जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार से ये भी सवाल पूछ रही है कि इतना मैंडेट मिलने के बाद, आपके फुल फ्लैज गवर्नमेंट बनाने के बाद भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आखिरकार कब तक आप एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते रहेंगे और कब आप लोगों को काम करना शुरू करेंगे। जी जम्मू कश्मीर अदा के लिए जम्मू से कॉइश की रिपोर्ट।